सिक्योरिटी फोर्सेस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई 26 और 27 अप्रैल की दरमियानी रात खारिजी दहशतगर्दों की पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खैल में अफगानिस्तान से आए 54 खारिजी दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअंदाजी का बरवक्त पता चला लिया। दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी मिकदार में असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। खारिजी दहशतगर्द अपने गैर मुल्की आगाओं की शह पर दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। ख्वारिश को बैरूनी आकाओं ने जलबासी में भेजा। ख्वारिश को आगे आने दिया गया। जब आगे आ गए तो जवानों ने तीनों एतराफ से हमला किया। दहशतगर्दों ने दोबारा पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की तो यही हाल होगा, मारेंगे, दुश्मन की हर साजिश तक काम बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, ये पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वाले तमाम लोगों के लिए पैगाम है। भारत ने कुछ भी किया उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। आज फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। ख्वारिश की तमाम लाशें मौजूद हैं। ये दहशतगर्दी का बहुत बड़ा सबूत है। पहलगाम हमले पर भी शफाफ इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से जाती उमरा में मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पहलगाम वाक़े के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने जारियत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है, हम जाग रहे हैं। पहलगाम वाक़या प्री प्लान ड्रामा है। भारत माजी में भी इस तरह के मुख्तलिफ ड्रामे कर चुका है। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने कहा कि हर तरह की दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। हम की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए, किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस है। वज़ीर इत्तलात अता तारण ने आलमी मीडिया को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। कहा, पहलगाम लाइन ऑफ कंट्रोल से 150 किलोमीटर दूर है। 10 मिनट में FIR कट जाना वाज़ेह सबूत है कि साजिश पहले से रचाई गई थी। जाफर एक्सप्रेस ताने की पूरी दुनिया ने मजम्मत की, भारत ने नहीं की। कोशिश की गई थी कि जम्मू एंड कश्मीर का लफ्ज़ भी ना आए और बस यही हो कि भाई पहलगाम में हुआ है ये वाक़या, लेकिन कश्मीर का लफ्ज़ ही ना आए। तो इसमें पाकिस्तान की कोशिशों से लफ्ज़ बिल्कुल डलवाया गया। जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पर, तो उस हवाले से ज़ाहिर है कुछ अखबारें हैं भारत में जो कह रही हैं कि ये तो भारत की शिकस्त है। पाकिस्तान ने भारत को सिफारती जंग में चित कर दिया। सलामती काउंसिल में झूठा प्रोपागंडा ना चल सका। चीन के ताउन से पहलगाम वाक़े के खिलाफ मुज़म्मती बयान में भारत की मर्जी के सख्त अल्फाज शामिल करने की मज़मूम कोशिश नाकाम बना दी गई। साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी की बोल से गुफ्तगू, कहा कि भारत चाहता था जम्मू कश्मीर का नाम ना आए, बस पहलगाम लिखवा दिया जाए, मगर उसे नाकामी हुई। पाक भेजा की NTX एरिया डिनाइल हिकमत अमली। भारतीय तैयारा बरदार बहरी जहाज पसपा हो गया। ताज़ा सैटेलाइट तस्वीर में देखा गया कि INS विक्रांत अचानक अपने होम पोर्ट कारवाल नेवल बेस पहुंच गया। INS विक्रांत में चंद रोज ही खुले समंदर में मौजूद रह सका। INS विक्रांत की तैनाती पर जमीन आसमान एक करने वाले भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया को चुप लग गई। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का चीनी और बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ते। भारत के यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम को मुस्तरद करते हुए इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने चीनी और बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा को भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात, झूठे प्रोपेगंडे, यकतरफा इक़दाम से आगाह किया।
बरतानिया में भारतीय इंतहा पसंद जुनून बेलगाम। लंदन में जुनूनी हिंदुओं ने पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला कर दिया। हमले में इमारत के शीशे तोड़े गए। लंदन पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल बोले कि हाई कमीशन की इमारत पर एक शख्स ने सफ़ेद पत्थर और सेफ्रॉन रंग फेंका। बड़े सफ़ेद पत्थर यहाँ नहीं मिलते, ये लोग कहीं से लाए थे। हमने बरतानवी दफ्तर खारजा के साथ मामला उठाया है। भारत के इल्ज़ामात मुस्तरद। पाकिस्तान ने आलमी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बैन अल-अक़वामी खबर रसा इदारे को इंटरव्यू में वाज़ेह किया कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। भारत वो इल्ज़ाम लगा रहा है जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं। खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हदफ पाकिस्तान है। भारत हमले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान से किसी हमले की मनसूबाबंदी मुमकिन नहीं और ना ही ऐसे हमले से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा। भारत पानी का रुख मोड़ सकता है और ना ही रोक सकता है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी सरकार की पहली वारदात नहीं। मोदी की पूरी सियासत मुसलमान दुश्मनी, मजहबी इंतहा पसंदी पर मबनी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी गुफ्तगू कहा, पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे को शिकस्त दी। आज दो कौमी नजरिए का एक हर्फ साबित हो रहा है। अमलन भारत पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी नहीं रोक सकता। भारत पाकिस्तान पर हमले की गलती भी किसी सूरत नहीं करेगा। भारतीय जारियत के बाद पाकिस्तानी यकजुबा कर्क, डेरा बुगटी, खानपुर, रहीम जा खान, रुझान और मीरपुर मथेलों में एहतजाजी रैलियां, सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी के खिलाफ रैलियां निकाली गई। मुजाहिरीन ने भारतीय साजिशों की मजम्मत करते हुए पाक फौज से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। कहा कि पाकिस्तानी कौम अपनी सालमियत के दिफा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। महबूजा कश्मीर के मुसलमान पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार। महबूजाबादी चिनार के मुसलमानों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। खातून ने वाज़ेह कर दिया, कहा हम कश्मीरी पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तानी हमारे मुसलमान भाई हैं। महबूजाबादी कश्मीर की खातून ने साबित कर दिया, दो कौमी नज़रिया जनूबी एशिया के मुसलमानों की असास है। भारतीय हुकूमत ने इजराइल की रविश पर चलते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज़ाद पसंद कश्मीरियों के मकानात गिराना शुरू कर दिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान मकबूजा जम्मू कश्मीर में कम अज़ कम 11 मकानात को धमाका खेज़ मवाद से तबाह कर चुकी है। मुसलमान तलबा और तालिबात पर हर जगह तशद्दुद के वाक़यात। शहर मोहाली में हिंदुओं ने हॉस्टल में रहाइश पजीर कश्मीरी तालिबा को हिरासा किया। चंडीगढ़ में भी कश्मीरी तलबा के ग्रुप पर यूनिवर्सिटी के हिंदू इंतहा पसंदों का हमला। वादी चुनार में भारतीय फौज के मुसलमानों पर मजालिम, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी की माँ भारतीय दरिंदों का निशाना बन चुकी है। गलती से भारतीय सरहद अबूर करने वाले जिया मुस्तफा ने जुल्म की दास्तान सुना दी। आज़मीन हज की हिजाज़ मुक़द्दस रवानगी। सऊदी हुकूमत की जानिब से हज ऑपरेशन के तमाम इंतजामात मुकम्मल। सऊदी वज़ारत हज और उमरा का कहना है कि आज़मीन हज की परवाज़ें अगले हफ्ते से सऊदी अरब पहुँचना शुरू होंगी। कल 28 अप्रैल को जनूबी अफ्रीका से पहली परवाज़ सऊदी अरब पहुँचेगी। दूसरे मरहले में 29 अप्रैल को पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश से परवाज़ें पहुँचेंगी, जबकि 2 मई को इंडोनेशिया से आज़मीन हज की आमद होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अवाम के लिए एक और अहसन इक़दाम। लाहौर से रावलपिंडी पाकिस्तान की पहली बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला। बुलेट ट्रेन 2.25 से 2.5 घंटे में सफ़र तय करेगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की सदारत में पहला इजलास। फिजिबिलिटी और टाइम लाइन की तैयारी के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील।
आइंदा चंद रोज़ के दौरान मुल्क के जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी की तपिश गोई। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 5 या 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहेगा। वस्ती और बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी पारा बढ़ेगा। मोरू में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुँच गया। टंडू, मोहम्मद खान और ठट्ठा में 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सरजमीने गजा लहू लहू, सेहोनी बर्बरियत की इंतहा। 24 घंटों में 84 फ़लस्तीनी शहीद। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के पास खुराक का जखीरा खत्म। गजा के शहरी कहत से दो चार। इनरवा की सरहद पर खड़े 3000 ट्रकों को गजा में दाखिले की इजाज़त देने की अपील। इसराइल का बेरूत पर एक और बड़ा हमला, बड़े जानी नुकसान का खदशा। ईरान में बंदर अब्बास के पोर्ट शहीद रजाई में धमाके से जाँ भाग अफराद की तादाद 28 तक जा पहुंची, जबकि 800 से ज़ायद जख्मी हो गए। धमाके से कई इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गईं। धमाके के बाद बंदरगाह में आग भी लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से राब्ता। धमाके से नुकसान पर अफसोस का इजहार। जख्मियों के लिए जल्द सेहतियाबी की दुआ। कहा, दुख की इस घड़ी में ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ हैं। अमरीकी फौजी और तजारती जहाज़ों से पनामा और स्विस खिनाल की फीस वसूली बंद की जाए। अमरीकी जहाज़ों को मुफ्त सफ़र की इजाज़त होनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा कि अमरीका ने पनामा कैनाल की तामीर और उससे मुंसलिक इलाके का इंतज़ाम कई दहाइयों तक संभालने के बाद 1999 में मुकम्मल तौर पर इसका कंट्रोल पनामा को सौंप दिया था। PSL मैच में पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग। बैटर्स की रन्स में तेज़ी से इजाफे की कोशिश। पेशावर के बॉलर्स की कोयटा की इनिंग्स कम से कम टोटल पर महदूद करने की जद्दोजहद। इवेंट के गुज़श्ता मैच में कोयटा ने बाजी अपने नाम की थी। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने भारतीय क्रिकेटर्स को मजबूर, बेबस और लाचार करार दे दिया। एक बयान में कहा कि भारतीय खिलाड़ियों को हुकूमत खुशनुदी के लिए मजबूरन पाकिस्तान के खिलाफ बोलना पड़ता है। मोदी ने मीडिया समेत सब कुछ कंट्रोल कर रखा है। पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट करना भारतीय खिलाड़ियों की मजबूरी है। भारतीय खिलाड़ियों ने खुद बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए प्रेशर होता है। मुझे पाकिस्तान की फौज पर फख्र है। पाक फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शामिल है। PSL 10 के मुल्तान में खेले जाने वाले 2 मैचेस के शेड्यूल में तब्दीली का इम्कान। दिन के मैच रात में करवाने पर गौर किया जा रहा है। 1 मई को शेड्यूल मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का मैच 6 मई को कराने का इम्कान। 10 मई को शेड्यूल मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच 11 मई को रीशेड्यूल किया जा सकता है। बार्सिलोना ने रिकॉर्ड 32वीं बार कोपा डेल रे कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में रिवायती हरीफ रियल मैड्रिड को दिलचस्प मुकाबले में 3-2 से शिकस्त दी। जॉलिस कॉन्डे ने इजाफी वक्त में गोल करके बारसा को फतह दिला दी। क्रिस्टल पैलेस ने ईस्टर्न विला को 3-0 से मात देकर FA कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अल नसर ने जापानी क्लब योकोहामा को 4-1 से जेल करके एशियन चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। यूनान के स्टीफानोस जर्मनी के जॉन निलार्ड के खिलाफ शिकस्त से बच गए। जर्मन हरीफ को 3 सेट के सख्त मुकाबले में शिकस्त दी। बुल्गारिया के ग्रिगोर और अमेरिका के टोमी पॉल ने आखिरी 32 खिलाड़ियों में जगह बना ली। वुमेन्स सिंगल्स में सेकंड सीड पोलैंड की एगा सवातिक, अमेरिका की मिडसन केस और कोको गोफ ने राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तानी फिल्म नगरी के लेजेंडरी अदाकार सैयद कमाल का आज 91वां यौम पैदाइश। अदाकार कमाल 1958 में बहैसियत अदाकार पहले फिल्म ठंडी सड़क में जलवागर हुए। 60 और 70 की दहाई में बड़ी स्क्रीन पर कमाल छाए रहे। सैयद कमाल ने PTV मरकज़ कराची से कमाल शो भी किया।
सैयद कमाल अक्टूबर 2009 में मद्दाहों से बिछड़ गए। और बॉलीवुड के सुपरस्टार शान 53 बरस के हो गए। शान ने फनी सफ़र में कई नशीबो फराज देखे। 80 की दहाई में वो पाकिस्तानी फिल्मी सनत से वाबस्ता हुए। अब तक 600 से ज़ायद फिल्मों में किरदार अदा कर चुके हैं। शान को 12 मरतबा हमसाया मुल्क से फिल्में ऑफर हुई, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत के नाते उन्होंने कई बड़े हिदायतकारों की ऑफर्स को ठुकरा दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।